बुलडोजर तुम हमारे घर पे चला दोगे, हम अंधे और बहरे बने बैठे रहेंगे। हमें कानूनी अधिकार है, अगर हमारे ऊपर कोई हमलावर होता है तो हम उसको जान से मार दें। चाइना से पहले कैलाश मानसरोवर को आजाद कराइए, मैं ज्ञानव्यापी से दस्तबरदार होने को तैयार हूँ। तौकीर रजा ये वो नाम है जो इन दोनों जहरीले बयानों और विवादों का पर्याय बन चुके हैं। कहने को वो इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल यानी IMC के अध्यक्ष हैं, लेकिन उनके बयानबाजी से हुए विवादों की एक लंबी फहरिस्त है। और यही हुआ इस बार भी, जिसके चलते बरेली में हालात तनावपूर्ण हो गए। बुलडोजर तुम हमारे घर पे चला दोगे, हम अंधे और बहरे बने बैठे रहेंगे। अब किसी बुलडोजर को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट अगर संज्ञान नहीं ले रहा है तो हम अपनी हिफाजत खुद करेंगे। हमें कानूनी अधिकार है, अगर हमारे ऊपर कोई हमलावर होता है तो हम उसको जान से मार दें। यह हमें कानूनी अधिकार है। लेकिन एक बार जान लेते हैं कि आखिर मौलाना तौकीर रजा कौन है और उनके एक बयान के बाद क्यों बरेली प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। तौकीर रजा सुन्नी मुसलमानों के बरेलवी संप्रदाय के धार्मिक नेता हैं और बरेलवी आंदोलन के संस्थापक अहमद रजा खान उनके दादा थे। 1904 में अहमद रजा खान ने बरेलवी आंदोलन की शुरुआत की थी। मौलाना तौकीर रजा ने 2001 में इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल बनाया। ये एक राजनीतिक दल है। मौलाना तौकीर रजा ने साल 2001 में इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल बनाया और 2009 में उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया। वहां बात नहीं बनी तो सपा बसपा की तरफ रुख किया। वहां भी खाली हाथ रहे तो फिर से कांग्रेस का हाथ थामा। बात साल 2007 की है। उन्होंने बांग्लादेशी लेखिका तस्लीमा नसरीन के खिलाफ फतवा जारी किया था और तस्लीमा के सिर काटने वाले को 5 लाख रुपए नकद देने की घोषणा की थी और उसे भारत में प्रवेश करने से भी रोक दिया। लेकिन उनसे जुड़े विवाद यहीं खत्म नहीं होते। एक बार तो उन्होंने यहाँ तक कहा था कि बाटला हाउस एनकाउंटर में मारे गए लोगों को शहीद का दर्जा दिया जाना चाहिए। बता दें कि मौलाना तौकीर रजा को यूपी पुलिस ने साल 2010 में बरेली के हिंदू मुस्लिम दंगों में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया था। 2012 में तौकीर रजा खान ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी का समर्थन किया और मुसलमानों से मजहब के नाम पर वोट मांगा, जिसके बाद भोजीपुरा निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा चुनाव जीता। फिर सपा सरकार के हथकरघा निगम के उपाध्यक्ष का चार्ज दिया गया। बाद में उन्होंने सपा छोड़ दी। साल 2015 में तौकीर रजा ने अपना अलग ही ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मॉडर्न का गठन किया। इसका काम था बरेलवी मुसलमानों के लिए व्यक्तिगत कानून की देखरेख करना। इसकी शुरुआत इसलिए हुई क्योंकि उन्हें लगता था कि देवबंद फिरका बाकी मुसलमानों का हक मार रहा है। एक बार 2022 में उन्होंने बयान दिया कि मैं अपने हिंदू भाइयों को चेतावनी देना चाहता हूं कि मुझे डर है कि जिस दिन मेरे मुस्लिम युवाओं को कानून हाथ में लेने के लिए मजबूर किया जाएगा, आपको भारत में कहीं छिपने की जगह नहीं मिलेगी। तौकीर के परिवार में खुद तौकीर की मुखालफत की गई है। तौकीर की बहू 3 तलाक के खिलाफ हो गई और भाजपा में चली गई। कहने के लिए मौलाना तौकीर रजा मुस्लिम धर्मगुरु हैं, लेकिन समाज को बेहतर रास्ते पर ले जाने के बजाय अक्सर उनके बयानों से सामाजिक ताना बाना खराब हुआ है। मुस्लिम तुष्टीकरण के उन